Good morning, everyone. How are you? I am also fine. Thank you. At first, I am very obliged to thank my teacher and principal sir and director sir who have given me a golden chance to speak over here. Now, sir, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रिय सहपाठियों एवं उपस्थित सभी मेरे प्यारे भरा नमस्कार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर हम फेयरवेल पार्टी में एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम अवनीश यादव, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। वे लम्हे जो मेरे जिंदगी का अनमोल पल बनाया, वे लम्हे जो मेरे जिंदगी का अनमोल पल बनाया, वे लम्हे जो मेरी जिंदगी गुजारा हुआ कल बनाया। काश हुए लम्हे फिर से जी पाता, वे लम्हे काश मैं फिर से जी पाता, वे लम्हे जो मैं नम आंखों से जल बनाया। कभी कभी याद करेंगे तुम सबको यादों में, कभी कभी याद करेंगे तुम सबकी यादों में, जब देखेंगे कोने में पड़ी हुई स्कूल की नोटबुक की, याद करके तुम सबकी आंखों में भर आएगी आंसू मेरी। मेरे यार साथ एक रास्ता में बदल जाएंगे, मेरे यार साथ एक रास्ता में बदल जाएंगे। आ गया वह मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। मैं कुछ अपनी क्रियाकलाप को प्रतीत करना चाहता हूँ। विक्रम सर का एंट्री सबकी होश उड़ा देती थी, और वह पाठक सर की पहली क्लास में कभी कभी तो मुझे नींद भी आती थी। वह अंकित सर के साथ बिताया हुआ पल, वह अंकित सर का बिताया हुआ पल, वह तो हिस्ट्री पढ़ाते थे पर याद उनकी हम गई हिस्ट्री ही बन गई। जब हमारे क्लास में बहनों की टिफिन खुलती थी, जब हमारी बहनों की टिफिन खुलती थी तो यारों की हमारी महफिलें जम जाती थी। जैसे कभी उनकी बिस्किट चुरा कर खाना, कभी उनकी टॉफी चुराना, ऐसा लगता आज पूरा हमारा स्कूल ही दुकान हो गया है। ये जो लाइन है मेरे बहुत ही दिल के करीब रहने वाले मेरे प्रिय प्रधानाचार्य जी के लिए। पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे शेषनाथ सर। हाँ भले हमें अब्सेंट होने पर बदतमीज बहुत बनाते थे हमेशा के लिए। वह नागेंद्र सर के क्लास में चिल्लाना याद आएगा, पर ब्रिजेश सर के क्लास में बैठकर फर्स्ट बेंच पे ही टिफिन खोलकर खाना अब वह कहाँ से फिर आएगा। पूरे पीरियड में ब्रिजेश सर का पीरियड का इंतजार करते करते बोर हो जाते थे, पूरे पीरियड ब्रिजेश सर का पीरियड का इंतजार करते करते बोर हो जाते थे। अब वह बोर कौन करेगा। अक्षय लाल सर के पीरियड में हम लोगों ने बहुत कुछ किया, अक्षय लाल सर के पीरियड में हम लोगों ने बहुत कुछ किया। सभी तो बायो पढ़ने चले जाते थे, पर हम और हमारी सुमन, जो उसे प्यार से हम भैंसिया बुलाते थे, उस किसी को बैग फाड़ना, किसी का बैग में धूल रख देना, किसी का नोटबुक फाड़ देना, अक्षय लाल सर का कवर फाड़ देना मोबाइल का, उनका चश्मा तोड़ देना, फिर भी हमें बोलते थे अरे प्रोफेसर वा नाम मन बेकार क्यों। अब वह कौन कहेगा। वह प्रज्ञा मिस का स्माइल हम लोगों के दिल पे राज करता था। कभी सोचा ना था यह पल भी आएगा, यह कभी सोचा भी ना था कि वह पल आएगा। अब वह अंजना मैम और उर्मिला मैम का साथ नहीं रह जाएगा। और निशा मिस का कमेंट करना, वह निशा मिस के ग्राउंडों पर हमें देखकर छत पर से पैसा गिराने का कमेंट करना, अब वह कौन कहेगा। वह मेरे प्यारे मामा जी का आते ही गेट पे स्माइल, अब वह कौन करेगा। ना जाने यारो पीछे कुछ छूट ना जाए, ना जाने यारो पीछे कुछ छूट ना जाए। चेहरे पर तो मुस्कान है पर दिल में फूट फूट कर मेरा दिल रो रहा है। आखिर वह दिन आ गया जिसका मैं बहुत इंतजार करता था। बिछड़ जाएंगे सभी यार जिनके हम बहुत प्यार करते थे। हर खुशी तकलीफ साथ साथ जिया करते थे। हार हो या जीत एक दूसरे के साथ दिया करते थे। कभी हम
तुमसे कभी तुम हमसे रूठ जाया करते थे, फिर तुम हमसे और हम तुमसे मनाया करते थे। न लड़की का चाह था और ना ही पढ़ाई की जज्बा थी। हम 8 कमीने दोस्त थे जो फर्स्ट बेंच पे बैठकर अपना ही बेंच कब्जा बनाए रखते थे। मेरे 8 कमीने दोस्तों ठीक से देख लो, मेरे 8 कमीने दोस्तों ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो ना हो, कहीं तुम्हारे वजह से कोई किसी दिल ना रूठा हो, कहीं तुम्हारे वजह से कोई दिल रूठा ना हो। भूल कर सब गले मिल लो, फिर मिलने के वादा कर लो, क्या क्योंकि जा रहा है वक्त जो दोबारा और से न रहा। दिल थाम आंखों पोंछ कर रोक कर आज अलविदा कहना पड़ रहा है। और मैं यहीं पर अपना ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि समय को देखते हुए। और मैं अपने जूनियर से यही कहना क्लास 9th और क्लास 11th से कहना चाहता हूँ, हम लोग तो चले जा रहे हैं लेकिन अपने छोटे जूनियर्स पर अच्छे से डिसिप्लिन में रहकर, ये नहीं तो हम जो उनसे सीनियर हो गए हैं तो कुछ भी कर देंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ से 4 साल से रहा हूँ और देखता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई भी टीचर आप पूछते आते थे और कुछ बोलते नहीं थे, बस चले जाते थे। क्योंकि मैंने बगल में देखा और मैंने भी पहले बहुत शरीफ हुआ करता था यहाँ पे आया था तो। और कुछ टीचरों ने बोला तुम दिखता कि बिगड़ क्यों गए हो, क्योंकि मैंने भी यहाँ कुछ रहते हुए देख लिया था। क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ जो शोर करता था सो कुछ बोलता ही नहीं था। तो मैंने भी क्लास 12th में आके ब्रेंच पटका, तो ब्रेंच पटकते हुए कुछ टीचर आए, बोल गए, चले गए, 4 डांट गए, चले गए। लेकिन फिर दूसरा दिन मैंने ब्रेंच पटका, कोई कुछ नहीं बोला, तो मैंने भी समझ लिया तो यहाँ तो ब्रेंच पटकने पे कोई बोल ही नहीं रहा है। तो फिर तो इसीलिए जो जूनियर्स हमारे हैं, तुम ऐसा मत करना, तुम अपने अच्छे से रहना और अपने जूनियर्स को डिसिप्लिन में रखना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और हमारे शेषना सर से बस यही गुजारिश है, बस जो आने वाले हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनको बस मैथ के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस।